तो झारखंड विधानसभा में भी आज कई मुद्दों को लेकर विपक्ष हमलावर हो सकता है। कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है। इससे पहले सोमवार को सदन में जातीय जनगणना का मामला उठा था। झारखंड विधानसभा में जातीय गणना पर विधायक प्रदीप यादव ने मंत्री से सवाल किया था। विधायक ने कहा कि 1 साल का समय बीत जाने के बाद भी जातीय जनगणना लंबित है। विधायक के सवाल पर मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में जातीय सर्वेक्षण का काम पूरा करा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार यह स्वीकार करती है कि पिछले फरवरी में अधिसूचना निकाली गई थी। इसके काम के लिए कार्मिक विभाग को जिम्मेदारी दे दी गई है। अन्य राज्यों का अध्ययन करा रहे हैं और अगले वित्तीय वर्ष में जातीय सर्वेक्षण करा लिया जाएगा। जनगणना शब्द का इस्तेमाल हम लोग नहीं करें तो बेहतर होगा। माननीय सदस्य को मैं, क्योंकि ये सेंट्रल सूची में है जनगणना भारत सरकार और राष्ट्रपति के अधीन, इसीलिए हम लोग सर्वेक्षण लिखे हैं इसको, और ये संशोधित करते हुए मैंने जातीय सर्वेक्षण को ये किया जाए। सरकार ने इस पर भी आदेश निकाला। तो मैं आश्वस्त करता हूँ माननीय वरिष्ठ सदस्य को कि आगामी वित्तीय वर्ष में इस पर हम लोग करने का प्रयास करें। ठीक, अगले वित्तीय वर्ष में कर। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, हंगामेदार होने के आसार हैं सदन के, और अभी तक जितने भी सवाल जवाब हुए हैं उससे तो यही लगता है कि कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष पूरी तरह से सरकार को घेर रही है, लेकिन सरकार भी अपने जवाब पूरी मुस्तैदी के साथ दे रही है। क्या कहेंगे आप? सरकार भी जी बिल्कुल। अगर कल के सदन की कार्रवाई की बात करें तो कल जिस तरीके से सदन की कार्रवाई शुरू होते ही प्रदीप यादव ने ओबीसी सर्वेक्षण का मामला उठाया और सरकार के जवाब से वो असंतुष्ट पहले दिखे। हालांकि सरकार ने उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश की और सरकार ने कहा कि 25-26 जो वित्तीय वर्ष होगा उसमें कोशिश की जाएगी कि जातीय सर्वेक्षण जो है उसे पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर के मामले को लेकर लगातार जो विपक्ष के नेता हैं वो उठाते रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था राज्य की पूरी तरीके से चौपट हो गई। सरयू राय ने जो शहरों में चोरी की घटनाएं हो रही है उसका उन्होंने जिक्र किया कि एक संगठित गिरोह लगातार घरों में चोरी कर रहा है। अगर 2 से 3 घंटे के लिए कोई शादी विवाह में चला जा रहा है, कहीं किसी मांगलिक कार्यक्रम में चला जा रहा है, कोई कहीं बाहर जा रहा है, उसी दौरान उसके घर में चोरी हो जा रही है, पूरा सामान गायब हो जा रहा है। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जितनी मुस्तैदी से राज्य में हेलमेट चेकिंग में पुलिस लगी हुई है, अगर उतनी मुस्तैदी से मोहल्लों में लगाती, उतनी ताकत लगाती तो स्थिति ये नहीं रहती और जो चोरी की घटनाएं हैं उस पर लगाम लगता है। हालांकि सरकार की ओर से विश्वास दिलाया गया है कि आने वाले समय में सरकार प्रशासन की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं और अंतर्राज्यीय गिरोह है जो इसमें जुटे हुए हैं और काम कर रहे हैं उस पर भी प्रतिवेदन करने का, उसका खुलासा करने का काम पुलिस कर रही है। तो कहने का मतलब हम साफ एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरीके से सदन की कार्रवाई चल रही है और सदन के कार्रवाई के दौरान जो सत्ता पक्ष के भी विधायक हों या विपक्ष के विधायक हों, सरकार से अपने क्षेत्र और जन हित के जो मुद्दे हैं वो सदन में लगातार उठा रहे हैं और विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को सदन में घेरने की पूरी कोशिश कर रहा है। जी, विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रहा है और तय है कि जब सदन चल रहा है तो हंगामेदार होगा ही, चूंकि विपक्ष भी अपने सवाल को रख रहा है और पक्ष भी अपना जवाब दे रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए।